ओके डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। कोरोना काल में अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। लास्ट वीडियो में बेटा हम लोग पढ़ चुके थे बेकिंग सोडा के बारे में। आज हम पढ़ेंगे धोने का सोडा, जिसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। धोने के सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O। तो देखें, दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे। आपने पिछली बार जो पढ़ा था बेकिंग सोडा पढ़ा था और उसका सूत्र पढ़ा था NaHCO3। क्या पढ़ा था? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोन। अब यहाँ पर जो धोने का सोडा है उसका सूत्र क्या है? Na2CO3 × 10H2O। तो ध्यान रखना, जिस सूत्र में जल लगा हो वो धोने के काम आता है। किसके काम आता है? धोने के। इसलिए इसका सूत्र क्या है? Na2CO3 × 10H2O। तो इसकी बनाने की विधि क्या होती है? जब सोडियम कार्बोनेट को जल के साथ गर्म करते हैं तब धोने का सोडा बनता है। यानी Na2CO3 + 10H2O = Na2CO3 × 10H2O। और इसका उपयोग जो होता है कांच, साबुन एवं कांच के उद्योगों में किया जाता है। कागज़ उद्योगों में भी किया जाता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए धोने का सोडा इस्तेमाल किया जाता है। अब देखें, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें ध्यान रखेंगे बेटा, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस और एक होता है हमारा जिप्सम। ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × 12H2। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब गर्म करते हैं तो हमारा जिप्सम बन जाता है। क्या बन जाता है? जिप्सम। यानी जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिया जल के साथ करते हैं तब जिप्सम बन जाता है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2, जिसमें जल के कितने मोल हों? 2 मोल हों। वो तो कहलाता है जिप्सम। यानी CaSO4 कैल्शियम सल्फेट × 2H2, यानी CaSO4 × 2H2O जिप्सम का सूत्र होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × 12H2O। जो जिनकी हड्डी वगैरह टूट जाती है तो डॉक्टर लोग जो प्लास्टर करते हैं वो यही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे POP भी कहते हैं। क्या चीज़? POP। यानी P का मतलब प्लास्टर, O का मतलब ऑफ, P का मतलब पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? CaSO4 × 12H2O। और जैसे ही इसमें पानी और मिला देते हैं तो ये एकदम कठोर हो जाता है। जैसे सीमेंट आपने देखी है, सीमेंट में पानी मिला के रख दें तो वो कठोर हो जाती है। इसी तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जब इसकी क्रिया ये पाउडर के रूप में होता है, इसे पानी से इसकी रिएक्शन कर देते हैं तब ये हार्ड हो जाता है। जो प्लास्टर, जिसे हम क्या जनरली क्या कहते हैं, नॉर्मल भाषा में प्लास्टर कहते हैं। ठीक है। तो इसके क्या होता है? जिप्सम को, जब जिप्सम को हम गरम करते हैं, जिप्सम को क्या करें? गरम करें, तब हमारा क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। यानी POP प्राप्त होता है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O को गर्म करेंगे तो उसमें से क्या होता है? CaSO4 × 12H2O + 12H2O। यानी जल का मोल जो होता है वो बाहर निकल जाते हैं, 1.5 मोल, और क्या बन जाता है? हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। यानी CaSO4 × 2H2O को जब गर्म करते हैं तब बनता है CaSO4 × 12H2O + 1/2 H2, यानी 1.5 H2O का मॉलिक्यूल जो होता है वो बाहर निकल जाता है। इसका उपयोग जो होता है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। इसका उपयोग खिलौने बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग किसी सतह को चिकना बनाने में किया जाता है।
अब आता है हमारा एक क्रिस्टलन चीज़ होती है, और क्रिस्टलन का जो जल होता है, कुछ चीज़ों में जल लगा होता है, कुछ में नहीं होता, तो उसे हम जैसे अब देखो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 और एक है Na2CO3 into 10H2, तो उसे तो कह देते हैं हम केवल सोडियम कार्बोनेट, और जब 10H2O लग जाता है तो वो हो जाता है हमारा धोने का सोडा। तो क्रिस्टलन का मतलब क्या होता है कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। यानी देखें सोडियम कार्बोनेट में 10H2O लगी हुई, कितने लगे हुए हैं 10, तो अणुओं की संख्या कितनी होगी, जल के अणुओं की संख्या 10, तो क्या हो गया उसका क्रिस्टलन हो गया। क्या हो गया उसका क्रिस्टलन हो गया। जैसे CuSO4 into 5H2O में क्रिस्टलन के जल के 5 अणु हैं, कितने अणु हैं 5, यानी 5H2 है। इसी तरह से Na2CO3 into 10H2O में कितने हैं 10 हैं। CaSO4 into 12H2O में क्रिस्टलन में के जल के अणु कितने हैं 2 हैं। ठीक है, इस प्रकार देखिए अब इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर आते हैं। क्वेश्चन आंसर आपको मैं लगभग जो आपका टॉपिक है, जो आपका सिलेबस है, उसी में सारे के दिए हुए हैं, सब कुछ बता चुका हूँ। पहला क्वेश्चन देख लेंगे, ये चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक एसिड बता चुके हैं। अंडे के छिलके को नाइट्रिक अम्ल में डालने से क्या होता है, ऊपर क्वेश्चन का आंसर आया, बता चुका हूँ मैं। एक लवण का नाम लिखिए जिसमें क्रिस्टलन का जल नहीं होता, आपको कई कराए हैं, ठीक है, उसमें आप लिखेंगे जैसे NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, क्लियर। बेकिंग पाउडर के 2 अभिभावकों के नाम लिखिए, बेकिंग पाउडर की करा चुके हैं। पाचन क्रिया के दौरान उदर का pH कितना होता है, ये आपको सब क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। और इसके बाद यदि कोई आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है, तो आप बता दें, ठीक है, मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा। बाद बाकी अम्लीय वर्षा का जल नदियों में कब प्रवाहित होता है, ये भी बता चुका हूँ, जब pH 7 से कम न हो जाती है। तो सारे क्वेश्चन आंसर सभी बच्चे अपनी कॉपी में करेंगे। यदि कोई समझ में नहीं आता है तो उसे पूछेंगे। ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।